हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए देखो क्लास यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कॉम्पिटिटिव का लेक्चर मीन्स कुछ कॉम्पिटिटिव में प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस एंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ दिस टॉपिक। स्पेशली हम डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर पूरा फोकस कर लेंगे। इनिशियली एक 2019 का एक क्वेश्चन है एंड और एक दो क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे एंड सीधा मूव ऑन करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर, जहां पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के हमें डायमेंशंस पता होने बहुत जरूरी है। उसमें मेनली हम फोकस करेंगे फ्यू कांस्टेंट्स। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके 10th स्टैंडर्ड में हो चुका है, बट वैसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लास। यस और नो? मेरे बच्चों को प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए? सारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स, यस, एंड फ्यू डिराइव यूनिट्स। इतने थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके नो? एंड बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूला है। ओके नो? सो अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखो 2019 जेईई में ये क्वेश्चन आ चुका था ह्यूज 4 मार्क्स के लिए। मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो हमें वो लूटने हैं क्लास, उसमें सिली मिस्टेक नहीं करके आना है। ओके नो? देखो क्वेश्चन क्या है, पहले पूरा पढ़ लो। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल is SI units is 128 kg per meter cube। SI यूनिट में kg per meter cube करेक्ट है। इन सर्टन यूनिट्स, अब यहां पे ये SI में था, वैसे कुछ तो सर्टन यूनिट्स में, इन विच द यूनिट लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। यूनिट लेंथ, यहां पे जैसे यूनिट लेंथ हमने मीटर को कंसीडर किया था, 1 मीटर को यूनिट लेंथ बोला था, वैसे यहां पे बोल रहे 25 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट एंड यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। मतलब यहां पे 1 यूनिट मतलब 1 kg था, तो यहां पे 1 यूनिट मतलब क्या है, 50 ग्राम को 1 यूनिट हमने एज्यूम कर लिया मास का। देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज। अब ना ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट मीनिंग समझ में आया तो, अदरवाइज ये बहुत ही ब्लंडर आंसर आप निकाल देते हो इस चीज के। सो पहले हम समझ लेते हैं कुछ एनालॉजी के साथ। देखो हाँ क्लास, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 36 बनाना है केला, यस और नो? तो यहां पे मैंने 36 केला ऐसा बोल दिया, बट मुझे किसी ने पूछ लिया कि डजन्स में अगर मुझे चाहिए। ओके नो? सो वी नो दैट 1 डजन इज 12 बनाना, यस और नो? सो 36 मतलब क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो तो 36 अपॉन 12। सो मेरे पास कितने 3 डजन है, यस और नो क्लास? तो ये तो हमें समझ में आता है ना, बट यहां पे देखो ना, 36 बनाना एक यूनिट था, जहां पे 1 यूनिट मतलब 1 बनाना, तो वैसे कितने हैं, तो 36। यहां पे डजन्स मींस व्हाट, 1 यूनिट इज 12 बनानास, तो 3 डजन्स मींस 3 into 12, 36 बनानास को हम रिप्रेजेंट 3 डजन से भी कर सकते हैं, यस और नो? वैसे मैंने एक नया यूनिट बना दिया यार, नया यूनिट बना दिया, 4 बनाना, that is equivalent to 1 चतुर रामलिंगम। अरे यस और नो? आप चतुर हो गया, रट्टा नहीं ना मारते, समझ लेते हो ना, यस और नो? सो 1 चतुर इज इक्विवेलेंट टू 4 बनाना, तो 36 बनाना मीन्स कितने चतुर हो जाएंगे, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा ना, यस और नो क्लास? देखो 1 चतुर मीन्स 4 बनाना, यस? सो x चतुर मीन्स 36 बनाना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 4x इज इक्वल टू 36 इंटू 1, सो x इज इक्वल टू 9 चतुर। देखो ये एनालॉजी अगर मेरे बच्चों को समझना है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब आप और मैं मिलके ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे क्लास, बहुत सिंपल होने वाला है। अब देखो क्लास, ये अगर एनालॉजी समझी है तो एकदम सिंपल। हमें क्या पता है, 128
kg पर मीटर क्यूब। तो हमें पहले पता होना चाहिए 1 kg मतलब कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो उसको मैं 10�3 बोल दूं, यस। एंड मीटर, सो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर, यस और नो क्लास। सो 128 kg पर मीटर क्यूब को मुझे ग्राम और सेंटीमीटर में लिखना है, क्योंकि मेरा जो यूनिट है वो सेंटीमीटर एंड ग्राम के टर्म्स में है, यस और नो। सो मैंने इसको क्या लिखा, 128 इंटू 1000 मीन्स, और यहां पे मीटर का क्यूब है मीन्स 10⁻² का क्यूब। अब इंडाइसेस हमें समझता है, x⁻a होल रेस टू b इज x⁻ab, मतलब ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 10⁻6। देखो ये सब ना इसलिए हम कॉम्पिटिटिव बोलते हैं, ये सब मनी मन में होना चाहिए यार, ये 1000 बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके बाद, ओके नो। सो यहां से ये गया, यहां पे बचेगा 10⁻3, मतलब मुझे क्या मिला, 128 अपॉन 1000, 10⁻3 मीन्स 1000, और यूनिट क्या बन जाएगा क्लास, केजी का किस में हो गया, ग्राम, और मीटर क्यूब का सेंटीमीटर का क्यूब, यस और नो क्लास। तो ये गिवन है हमें डेंसिटी, बट उसको हमें रिप्रेजेंट किस में करना है, जहां पे 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्विवेलेंट टू क्या बोला है, 50 ग्राम। तो इसको मैं m0 बोल दूं, इस यूनिट को मैं m0 बोल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 चतुर इज इक्वल टू 4 बनाना बोल दिया, तो m0 इज नथिंग बट 50 ग्राम, ऐसे मैंने एक एज्यूम कर लिया, यस और नो। ये इस यूनिट को मैं बोल देता हूं राजवाड़े यूनिट, जैसे ये एसआई यूनिट में केजी था, वैसे राजवाड़े यूनिट में 50 ग्राम मतलब एक यूनिट ऑफ मास है, m0। इज दैट क्लियर टू यू? सो 1 यूनिट ऑफ लेंथ, उसे उन्होंने क्या बोल दिया, 25 सेंटीमीटर, उसको हम L0 बोल देंगे क्लास, चल जाएगा। सो ये राजवाड़े का यूनिट है, ऐसा एज्यूम कर लो यार, ऐसा यूनिट नहीं है, ये राजवाड़े का यूनिट है, एंड उसमें हमें आंसर चाहिए 128 kg पर मीटर क्यूब का। इस यूनिट में आंसर क्या होगा? सो अब हम क्या बोलेंगे, देखो ना क्लास, प्यार से देखो, 128 अपॉन 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ओके नो, ये मुझे आंसर दिया हुआ है, विच इज इक्विवेलेंट टू, मुझे जो नहीं पता है उसको मैं x बोल देता हूं, और वो किस में रिप्रेजेंट होना चाहिए, m0 अपॉन L0 का क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब ऐसा ही होगा ना, यस और नो, तो इसके टर्म्स में चाहिए। अब मुझे डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो m0 में, और वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का क्यूब मींस L0 का क्यूब, ओके ना, उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है। बट वी नो दैट 50 ग्राम अपॉन 25 का क्यूब मतलब क्या, 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 m0 अपॉन L क्यूब। ये 1 m0 अपॉन L क्यूब मतलब क्या है, 50 ग्राम अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर का क्यूब। ये तो हमें पता है ना, मास किस में होगा, m0, तो वो m0, सो मास किस में होगा, m0 में, एंड वॉल्यूम किस में होगा, L0 का क्यूब, तो L0 का क्यूब, तो हमने m0 मतलब क्या एज्यूम किया था, 50 ग्राम, एंड L0 का क्यूब मतलब 25 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा 1 m0 अपॉन L0, तो यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट इज x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या मिलेगा क्लास, 1 इंटू दिस मतलब 128 अपॉन 1000, ओके नो, 1 इंटू दिस इज 128 अपॉन 1000 इज इक्वल टू x इंटू 50 अपॉन दिस,
तो ये 50/25 का क्यूब यहां पे चला जाएगा, तो 25 इंटू 25 इंटू 25/50 चलने वाला है क्लास, यस और नो। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, 25 1 जा 25 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 64, 25 1 जा 40 जा, यस और नो। 5 5 जा 5 8 जा 8 1 जा 8 8 जा 8 इंटू 5, सो x इज इक्वल टू 40। दैट्स इट, हमें हमारा आंसर मिल चुका है क्लास। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। अभी देखो क्लास, ये सच में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? शायद से कुछ बच्चों को ना अभी भी नहीं समझा होगा एग्जैक्टली क्या किया। इसके पहले मैंने जो एनालॉजी बताई थी ना कि 36 बनानास मीन्स कितने चतुर, सो वहां पे मैंने एक नया यूनिट डिफाइन किया था, दैट इज व्हाट 1 चतुर इज 4 बनाना। तो वैसे ही यहां पे देखो 128 केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी गिवन है बट वो एसआई यूनिट में गिवन है, और हमें एक नया यूनिट डेवलप करना है जिसमें मास 1 यूनिट मास इज नथिंग बट 50 ग्राम है। 1 यूनिट मास दैट इज व्हाट m0 इज 50 ग्राम गिवन है, 50 ग्राम। जैसे वहां पे 4 बनानास इज 1 चतुर्था, वैसे यहां पे 1 यूनिट मास m0 इज 50 ग्राम, ऐसे हमें एज्यूम करना है। तो लेंथ किस में है, नॉर्मली ऐसा यूनिट में मीटर में होता है, बट यहां पे क्या बोल रहे हैं 25 सेंटीमीटर इज यूनिट लेंथ, और इस कुछ स्पेसिफिक यूनिट सिस्टम में होगा। मैंने बोल दिया राजवाड़े यूनिट्स, यहाँ पे कैसा ऐसा यूनिट था, वैसे यहाँ पे राजवाड़े यूनिट में ऐसा कुछ चलता है। तो राजवाड़े यूनिट में 128 केजी पर मीटर क्यूब का आंसर क्या आएगा 40 राजवाड़े यूनिट। अरे यस और नो क्लास, आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है, यस और नो क्लास? अब क्लास कुछ डायमेंशंस की बातें करेंगे, एंड ये जो मैंने सॉर्टिंग करके दिया हुआ है ना, होपफुली आपको किसी टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा एंड किसी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसे प्लीज समझ के नोट डाउन कर दो। आपके हर एक के बुक में ये सारी चीजें होनी चाहिए क्लास, बिकॉज इस टेबल से हमें, ये टेबल और इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स है, टोटल कुछ 14 to 16 पॉइंट्स होंगे, उसके ऊपर कंफर्म इक्वेशन आ जाएगा। देखो क्लास, अभी तक फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी है इसमें से क्वेश्चन आने की, तो हमें 4 मार्क्स को पूरा कंफर्म कर देना है। सो ये टेबल टोटली कितने मार्क्स का हो जाएगा, 4 मार्क्स का तो कंफर्म होने वाला है। ओके नो? अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपके प्रीवियस डायमेंशंस वाले लेक्चर में आपने बेसिक टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीजें थी, लेंथ मतलब क्या, एरिया मतलब का, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा वगैरह वगैरह, देन फोर्स, देन लीनियर मोमेंटम, देन और क्या देखा, प्रेशर देखा, यस और नो क्लास, पावर देखा होगा, वर्क डन देखा, टॉर्क देखा होगा। तो ये सारी चीजें आपको अभी डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशंस उसके लिखना इजीली आने लगा है, यस और नो क्लास? ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया था। अब हमें एक स्टेप थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे बढ़ना है। आर यू गेटिंग मी? पर्पज समझ में आ रहा है इस सेशन का? तो पूरा फोकस कर लो क्लास, नोट डाउन भी कर देना एक एक पॉइंट्स को। फर्स्ट ग्रुप देखो क्या क्या है, एंगल है, एंगल। यस, एंगल का हमने क्या फॉर्मूला बोला था, देखो ना क्लास, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन। सो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाय आर। एस क्या है, आर्क लेंथ, आर क्या है, रेडियस। सो दोनों लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन मीटर, गेट कैंसल ना। सो इट्स अ डायमेंशनलेस, इट्स अ व्हाट, डायमेंशनलेस। सो हमें क्या पता चल गया, एंगल डायमेंशनलेस है। साइन थीटा कॉस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज देखो, ये थीटा होगा तो दिस इज व्हाट अपोजिट साइड एंड दिस इज व्हाट हाइपोटेनियस एंड दिस इज व्हाट एडजेसेंट। सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल ना। सो फॉर एग्जांपल साइन थीटा होगा तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मींस व्हाट,
ये साइड्स का रेशियो है, मतलब साइड्स क्या होगा, मीटर और मीटर में ही होगा ना, तो वो कैंसिल ही होने वाला है. सो वंस अगेन sin theta is also dimensionless quantity. So trigonometric function dimensionless है, theta dimensionless है. Yes or no? तो इसका आंसर क्या आने वाला है, m0 l0 t0. So this is what answer for first group. अब बाकी के क्या क्या चीजें हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं. ओके ना, एक आध बच्चा इसको रट भी सकता है, बट मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को रटना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस डेवलप कर देना चाहिए. इसका कॉमन सेंस समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझ में आ चुका है. यस और नो क्लास. e रेज़ टू x, अभी मैथ्स में हम देखेंगे ना सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसमें हमें पता चल जाएगा e रेज़ टू x ये ना बेसिकली इनफाइनाइट सीरीज हो जाता है एंड इट्स अ डायमेंशनलेस थिंग. तो फिलहाल अभी ये चीज हमने एज्यूम कर लो रट्टा मार ली. ओके नो, अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब सीक्वेंस सीरीज देखेंगे तो e रेज़ टू x में बता दूंगा कि डायमेंशनलेस कैसे है. स्ट्रेन मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं. एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं क्लास. ये एक फिक्स सपोर्ट है एंड यहां एक मेटल की वायर अलॉन्ग विथ यहाँ पे कुछ वेट है. ओके नो, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी. यस और नो क्लास. तो इनिशियली इसकी लेंथ है कैपिटल L एंड ड्यू टू दिस मास एंड ड्यू टू g मतलब क्या, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो mg फोर्स एक्ट करेगा. यस और नो. एंड mg फोर्स की वजह से क्या दिख जाएगा, ऑलमोस्ट कुछ टाइम के बाद ये स्ट्रेच हो जाएगी. तो नई फिगर क्या मिल जाएगी क्लास, ये लेंथ क्या थी L और ये लेंथ क्या है स्मॉल l. मतलब ये L जो है उसे क्या बोलेंगे, इलोंगेशन, इंक्रीज इन लेंथ, इलोंगेट हो गई. यस और नो क्लास. तो स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ. यहां पे चेंज कितना हो गया, स्मॉल एल से चेंज हो गया एंड ओरिजिनल लेंथ कितना था, कैपिटल एल था. सो दिस रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन, चेंज अपॉन इट्स ओरिजिनल. यस और नो. तो यहां पे चेंज भी क्या मीटर में होगा एंड ओरिजिनल भी मीटर में होगा, तो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. यस और नो क्लास. तो मेरे ख्याल से एंगल समझ में आ चुका है, साइन ट्रिगो ये सब समझ में आ चुका है, स्ट्रेन मतलब भी समझ में आ चुका है, डायमेंशनलेस क्यों है. अब नेक्स्ट चीज क्या है क्लास, स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हो क्लास, रिलेटिव डेंसिटी. डेंसिटी को रो से दिखाते हैं. यस और नो. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस. सो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें डेंसिटी चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें डेंसिटी चाहिए, तो वो रेफरेंस. और किस चीज का हमें डेंसिटी चाहिए, तो वो सब्सटेंस. तो दोनों क्या है, डेंसिटी के रेशियोज है, मतलब इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो मेरे ख्याल से स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी. एंड रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स रेफरेंस का डेंसिटी. सो डेंसिटी का ही रेशियो है, तो इट्स अ डायमेंशनलेस थिंग. यस और नो क्लास, पक्का. अब नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, इफिशिएंसी ऑफ मशीन. अब देखो यार क्लास, ये मेरा प्रिंटर है और ये दूसरा प्रिंटर है, प्रिंटर 1 प्रिंटर 2. इसमें 60 पेजेस प्रिंट होते हैं पर मिनट में और इसमें 120 पेजेस प्रिंट होते हैं 1 मिनट में. तो मैं यहां पे इफिशियंसी मुझे इस मशीन की विथ रिस्पेक्ट टू दिस चाहिए, तो दुगनी है ना. कैसे समझा, 120 पेजेस पर मिनट अपॉन 60 पेज पर मिनट, तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स होगी. परसेंटेज में चाहिए तो मैं क्या बोल दूंगा, इंटू 100. सो 200% है विथ रिस्पेक्ट टू दिस. यस और नो, आर यू रियली गेटिंग मी. तो यहां पे देखो ना, सेम यूनिट का ही रेशियो आने वाला है. सो इट्स अ डायमेंशनलेस थिंग. आर यू गेटिंग मी क्लास. सो ये प्रिंटर
200% इफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि ये 60 दे रहा है तो ये उसका दुगना दे रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आया? यस। सो मुझे क्या बताना था? एफिशिएंसी ऑफ मशीन भी क्या है? डायमेंशनलेस है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली इसको n से भी दिखाते हैं। सो n इज इक्वल टू c बाय v, वेयर c इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो वेलोसिटी का ही रेशो है, तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इट्स अ डायमेंशनलेस। यस और नो क्लास? पक्का समझ में आ रहा है? आपको इवन स्नेल्स लॉ पता होगा, तो उसमें क्या आता है? साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना। यस और नो? ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत 10th में हो चुका है ना ये सब चीज। एंड वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? डायमेंशनलेस अपॉन डायमेंशनलेस। ये क्या होने वाला है? डायमेंशनलेस ही क्वांटिटी होगा। यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? सो मेरे ख्याल से तो हमने ग्रुप नंबर 1 अच्छी तरह से कवर कर लिया है। एंड इस सबका आंसर क्या होगा? ये M0, L0, T0 डायमेंशंस ऐसे लिखते, ये ऑलरेडी हो चुका है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डायमेंशन एनालिसिस में। यस और नो? अब सेकेंड ग्रुप को पूरा कॉन्सेंट्रेट कर देते। देखो क्लास, सेकेंड ग्रुप क्या है? वर्क डन, एनर्जी, हीट। ये थोड़ा सा नया है, आरएचसी एंड टॉर्क। बाकी सारी चीजें हमें पता है। देखो क्लास, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। इसमें से कौन सी टर्म हमें पता है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या 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 होता है क्लास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या हमें एनर्जी पता है, हाफ mv²। तो किसी भी एक चीज का हमें फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मास के लिए क्या लिखेंगे? m1। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब l और सेकेंड्स मतलब t, और उसका क्या चाहिए? स्क्वायर, मतलब L2 T2। तो ये क्या आ जाएगा? L2 और ये T2 डिनोमिनेटर में है, मतलब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? यस और नो? सो दिस इज व्हाट डायमेंशन फॉर एनर्जी। अब सेम डायमेंशन देखो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट वर्क डन। तो फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास मतलब m1 हो जाएगा, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर का आ जाएगा L1 पर, मतलब अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर मतलब t⁻⁻2 इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब L1 हो जाएगा। तो L1 इंटू L1 इज L⁻²। तो फिर से यही आने वाला है। यस और नो क्लास? पक्का समझ में आ चुका है? अब यहां पे हमने आंसर पहले लिख दिया, क्या? m1 L2 एंड t⁻²। ये तो समझ में आ चुका है, बट बाकी सारे मेंबर्स को हमें थोड़ा सा डील करना होगा। वर्क डन, एनर्जी, इनका तो समझ में आ चुका है। टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क का बेसिकली डेफिनेशन हमने क्या बोला है? मोमेंट। टॉर्क का डेफिनेशन क्या बोला है? मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी एक चीज देखो क्लास, क्या होता है? फिजिक्स में कभी भी आपको ऐसी टर्म आएगी ना, मोमेंट ऑफ एनीथिंग, मतलब क्या होता है? दैट थिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ राजवाड़े बोल दिया तो राजवाड़े इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ एक्स बोल दिया तो एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ मास बोला तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर यू गेटिंग मी? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला तो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये चीज हमें लगने वाला है कहां पे? एंगुलर मोमेंटम में। आर यू गेटिंग मी? सो ये मोमेंट ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे देखो ना, अभी हमने क्या बोला था? वर्क डन का क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, और यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों का डायमेंशन सेम ही होने वाला है। सो वी कैन कंक्लूड कि टॉर्क, एनर्जी एंड वर्क डन सबका डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशंस बोल रहा हूं क्लास। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? पक्का? यस। अब क्या बच रहा है? देखो, हीट।
हीट मतलब क्या है यार? हीट एक टाइप का एनर्जी तो है, यस और नो? हीट एक टाइप का क्या है? एनर्जी तो है। सो एनर्जी का जो होगा वही हीट का होगा डायमेंशंस, यस और नो? यूनिट्स अलग होने दो यार, बट हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली ना। पोटेंशियल एनर्जी का जो होगा वही हीट का होगा, वही काइनेटिक एनर्जी का होगा। सबका डायमेंशंस तो एनर्जी का सेम ही होगा ना, उसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, यस और नो क्लास? काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, थर्मल एनर्जी, हीट, पोटेंशियल एनर्जी, सो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, बट एनर्जी का डायमेंशन तो सेम होगा। तो ये भी समझ में आ गया। अब जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप में एक चीज को रट्टा मार दिया था, वैसे इस चीज को भी रट्टा मारना, दैट इज व्हाट RHC। बट इसमें से R मतलब क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। H मतलब क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये C मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये अभी हमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है सिलेबस में, बिकॉज दिस इज व्हाट फर्स्ट चैप्टर ना। तो थोड़ा पेशेंस रखो क्लास, ये सब चीजें भी आपको इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। बट इस टेबल में मुझे ना ये इंक्लूड करना था, बिकॉज बहुत बार उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट को जेईई एंड नीट में पूछ लिया है, ओके नो? सो वैसे ही रिडबर्ग कांस्टेंट को भी पूछ सकते हैं, वैसे ही RHC को भी पूछ सकते हैं। तो हमें ये कंफर्म 4 मार्क्स चाहिए। आर यू गेटिंग मी? या आप कोई MCQ सॉल्व करते रहोगे तो आप यहाँ पे स्टक नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टेबल में इस चीज को भी इंक्लूड कर दिया है, दो हमें इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? सो हमने क्या, R को क्या लिखा है? रिडबर्ग कांस्टेंट, H को क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड C को क्या? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट पता है, वेलोसिटी ना। इन दोनों का नहीं पता है, ठीक है? बट हमें RHC का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा ये तो रट्टा हो चुका है ना, यस और नो क्लास? यस और नो क्लास? पक्का यहां तक क्लियर है? हमने फर्स्ट इसमें इसको थोड़ा सा रट्टा मार लिया, सेकंड में RHC को रट्टा मार लिया, दो ही चीजें रट्टा मारी, बाकी सब कुछ चीजों का हमने कॉमन सेंस के साथ समझ लिया है, डील कर लिया है, यस और नो? ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या है, टाइम। तो टाइम का तो क्या होगा यार, ये तो कुछ भी पूछ लिया है। टाइम का क्या होगा? T⁻1। ये M एंड L लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं T⁻1 भी लिख सकता हूं। सिर्फ टाइम का क्या होगा? सेकेंड, तो T⁻1। अब ये बाकी सारे क्या है, तो आप ना पार्ट 2 फिजिक्स पार्ट 2 में सर्किट्स देखोगे तो उसमें ना इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे इंडक्टर, और इसको बोलेंगे कैपेसिटर। इसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। सो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब ऑब्स्टेकल जैसा काम करेगा। रेजिस्टेंस बड़ा रहेगा तो करंट फ्लो कम रहेगा, यस और नो? मतलब करंट को वो क्या करेगा? रेजिस्ट करने का काम करेगा। एंड ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर होता है ना, बेसिकली ये ना स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं। मतलब हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट देखते हैं तो उसमें कुछ चार्ज हो जाता है, बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, फिर से चार्ज हो जाता है, ये सो। तो वो सब चीजों के लिए इसे बोलते हैं स्टोरिंग एलिमेंट। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसे कुछ तो कर्व बनेगा। तो यहां पे ये रिपीटेशन हो रहा है ना, साइकिल का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो उस रिपीटेशन कितने टाइम के बाद वो रिपीट होगा तो उस चीज को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। कितने टाइम के बाद वो रिपीट होगा उस चीज को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, एंड उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल T के साथ। तो अगर मेरे सर्किट में R एंड L है तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो वो होगा L/R। क्या होगा? L/R। अगर सर्किट में R एंड C है, कैपेसिटर है, तो वो कितना होगा? RC होगा। आर यू गेटिंग में? टाइम कांस्टेंट कितना होगा, कितने टाइम के बाद वो रिपीट होते जाएगा, तो उस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू RC होगी।
एंड अगर इंडक्टर एंड कैपेसिटर है तो कितनी होगी, रूट LC होगी। कितनी होगी, रूट LC होगी। किस चीज की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। देखो आई नो कि आपको ये सब पता नहीं है अभी, बट हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस तो हो चुका है कि ऐसे सर्किट में कुछ तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा, तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ तो कब होंगे जो रिपीट होने वाले हैं। सो रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो उस टाइम पीरियड को बोलेंगे हम टाइम पीरियड बोल देंगे यार, टाइम कांस्टेंट नहीं, टाइम पीरियड बोलते थे। ओके नो, कैपिटल T से रिप्रेजेंट होता है। सो टाइम पीरियड मतलब क्या, पीरियोडिक ना, पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिपीट होते जाएगा। आर यू गेटिंग मी, इज दैट क्लियर टू यू, पक्का, कंफर्म, ओके। अब हमें ये सारी चीजें रट्टा हो चुकी है, टाइम का T1 होगा एंड ये हमें पता नहीं है, तो फिलहाल हमने रट्टा मार लिया। क्या, RL सर्किट होगा तो L/R, RC सर्किट होगा तो RC एंड LC सर्किट होगा तो रूट LC, L/R RC रूट LC। फिट है, ये टाइम कांस्टेंट है। ओके नो, किस चीज के, रिपीट कितने टाइम के बाद हो रहा है उस चीज के। इज दैट क्लियर टू यू। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, 1 टाइम। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, 1 टाइम। मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1000% क्या होगा, 1 टाइम मतलब T⁻⁻1। यस और नो क्लास, ये समझ में आ चुका है क्या। तो यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी का हमें समझ में आ गया। एंगुलर वेलोसिटी, मैंने सर्कुलर मोशन को जब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था तब मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, एंड ओमेगा मतलब क्या था, देखो लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब θ2 अपॉन θ1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये थीटा मतलब एंगल है ना, एंगल डायमेंशन लेस है, तो इसका कुछ डायमेंशन नहीं है, और इस चीज का डायमेंशन क्या होगा, T⁻1। सो 1 अपॉन T⁻1 मतलब क्या, T⁻1 ही तो होगा उसका डायमेंशन। यस और नो क्लास, आर यू रियली गेटिंग मी, पक्का समझ में आ चुका है। सो इस चीज का डायमेंशन क्या होगा, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है और टाइम का T, सो इसको हम T⁻1 लिख सकते हैं। तो यही आने वाला यस और नो क्लास, सॉरी यही आने वाला यस और नो क्लास। सो एंगुलर वेलोसिटी तो समझ में आ गया। अब यहाँ के जो भी फॉर्मूले उसको 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन L/R मीन्स R/L, 1 अपॉन RC, 1 अपॉन रूट LC, इन सब के भी T⁻1 ही तो आने वाले। क्या बड़ा काम किया यार, ये अगर समझ में आता तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, यस और नो। तो मजाक मजाक में देखो यार, मेरे बच्चों के ये पूरा ग्रुप हो चुका है, ये पूरा ग्रुप हो चुका है, ये भी हो चुका है, एंड 4th वाला भी हो चुका है, यस और नो क्लास। अब हम 5th ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे क्लास। देखो उसमें क्या लिखा है, प्रेशर, प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला, ये सब चीजें हमारे नॉर्मल लेक्चर में भी हो चुके हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब क्या, mn ना, अपॉन एरिया, तो मास m1 आ जाएगा। और एक्सीलरेशन मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो ये आ गया फोर्स का, अपॉन एरिया मतलब क्या, L2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, m1। और ये क्या होता है, x⁻a अपॉन x⁻b मतलब क्या होता है, x⁻a-b ना, तो 1 - 2 इज -1, और ये T⁻2। तो इसका आंसर क्या आने वाला है क्लास, m1 L⁻⁻1 और T⁻2। तो इस चीज का पता है, तो इन सब का भी वही आने वाला है, ये तो पक्का है, बिकॉज इसीलिए तो उनका हमने ग्रुप बना दिया। यस और नो क्लास, आर यू रियली गेटिंग मी, पक्का बोलो। अब देखो क्लास, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। अभी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। देखो हमने क्या देखा था, स्ट्रेन मतलब देख लिया था, कहां पे गया स्ट्रेन, उसके लिए हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, प्यार से देखो क्लास।
एक वायर थी। अब इस वायर को ना मैं थोड़ा सा बड़ो निकाल देता हूं। सो ये पेन मतलब क्या वायर है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, यस और नो। और यहाँ पे हमने कुछ मास लगाया हुआ है, इसीलिए उसका एक्सटेंशन हो गया। बट ये मास मतलब mg फोर्स लगा रहा है ना, यस और नो। सो दिस इज व्हाट फोर्स। और यहाँ पे देखो क्लास, ये वायर है, वायर, तो वायर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्क्यूलर ही तो होगा। वायर कभी देखा है क्या, ट्रायंगुलर वायर या स्क्वेरिश वायर, सर्क्यूलर ही होता है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्क्यूलर होगा। सो स्ट्रेस मतलब क्या होगा इस केस में, स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन इट्स ओरिजिनल। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। बट यहां पे फोर्स क्या है, mg, और एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। एंड वी नो दैट फोर्स अपॉन एरिया इस प्रेशर का ही डायमेंशन होगा। तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को स्ट्रेस मतलब क्या थोड़ा बहुत दिखने लगा है। स्ट्रेस दिखने लगा, स्ट्रेन भी दिखने लगा, यस और नो क्लास। अब मजेदार बात है कि ये भी अब चीज आपको दिखने लगेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एंड वी नो दैट स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, जो प्रेशर का डायमेंशन है वही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एंड स्ट्रेन क्या होता है क्लास, इट्स अ डायमेंशनलेस थिंग। सो स्ट्रेस अपॉन डायमेंशनलेस थिंग मतलब क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, यस और नो क्लास। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होगा वही स्ट्रेस का होगा, ये भी समझ में आ चुका है क्लास। अब लास्ट का एलिमेंट इसमें क्या बचा, एनर्जी डेंसिटी। अब देखो यार, मास डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यस और नो क्लास। सो एनर्जी मतलब एनर्जी के डायमेंशन के लिए मैं हाफ mv स्क्वायर भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। सो एनर्जी का क्या था बेटा, डायमेंशन ये था। सो m1 L2 T⁻²⁻2 अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब क्या, लेंथ का क्यूब, यस और नो क्लास। तो ये L⁻² और अपॉन L³ मतलब L⁻⁻1 बचेगा। सो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा क्लास, m1 L⁻⁻1 T⁻²। यही आंसर यहां पे भी लिखा हुआ है, यस और नो क्लास, m1 L⁻⁻1 T⁻²। तो मुझे क्या बताना था, एनर्जी डेंसिटी का भी डायमेंशन सेम होगा, किसके जैसा, प्रेशर का जो होगा वही स्ट्रेस का होगा, वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, एंड वही एनर्जी डेंसिटी का होगा। अब आपको ना एनर्जी डेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले नेक्स्ट 2 इयर्स में मिल जाएंगे, ओके ना, चैप्टर टू चैप्टर अलग अलग। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो फॉर्मूला पूछ लेंगे, बट हमें वो पता होना चाहिए कि दैट इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी एंड उसका डायमेंशन यही आने वाला है। आर यू गेटिंग मी क्लास। अब लास्ट के 2 ग्रुप बचे, बहुत सिंपल है क्योंकि लीनियर मोमेंटम हमें फॉर्मूला पता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम P से इंडिकेट होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास मतलब m1, वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड, मतलब L1 T⁻⁻1। सो आ गया ना, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, m1 L1 T⁻⁻1। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास। सो लीनियर मोमेंटम समझ में आ चुका है। अब नया वर्ड आ गया, लीनियर इंपल्स। अभी देखो क्लास, देखो मैं बॉक्सर हूं, बॉक्सर, एंड बॉक्सिंग चल रहा है, तो मुझे इस अपोनेंट को ना पंच मारना है। तो मैं ऐसे मारूंगा क्या, स्लो मोशन में, या मुझे किसी को मारना है तो मैं ऐसे मारूंगा स्लो मोशन में, तो मुझे लगेगा क्या। पंच कैसे मारते हैं, फटाक से मारते ना, यस और नो क्लास। मींस क्या, मुझे बताना
फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, लाइक दिस, यस और नो क्लास। सो उस फोर्स इंटू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड dt, छोटू सा टाइम, इसको बोलते हैं लीनियर इंपल्स, इसको बोलते हैं लीनियर इंपल्स। सो इट्स लाइक अ फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का हमें पता है ना यूनिट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास मतलब m1, एक्सीलरेशन मतलब L1 t⁻²। अब ये मैं डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज हमारा प्रीवियस लेक्चर में ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, सो हर बार नहीं एक्सप्लेन करते बैठूंगा। कम ऑन। सो फोर्स इंटू टाइम मतलब t⁻1, तो ये -2 और ये 1 मतलब +1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, t⁻1। तो फाइनल आंसर m1 L1 t⁻1। यही तो सेम है क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? सो मेरे बच्चों को अभी इंपल्स भी समझ में आ चुका है, यस और नो क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? घर पे चेक मत करना, नहीं तो आप किसी छोटी बहन या भाई के ऊपर ट्राई करोगे एंड फालतू में इंजुरी हो जाएगी। अब एकदम लास्ट वाला, एंगुलर मोमेंटम। देखो मैंने टॉर्क को एक्सप्लेन करते समय क्या बताया था, मोमेंट ऑफ फोर्स, यस। अब एंगुलर मोमेंटम L से दिखाते हैं, क्योंकि मैंने जो रिवीजन लेक्चर लिया था, सेकेंड वाला रिवीजन प्री रिक्विजिट लेक्चर, उसमें रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन को कंपेयर करते समय लीनियर मोमेंटम यहां पे एंड यहां पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, जो L से रिप्रेजेंट होता है, यस और नो क्लास। एंड हम L का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, L को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड मेरे बच्चों को मैंने क्या सिखाया, मोमेंट ऑफ राजवाड़े इज राजवाड़े इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv। सो mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो मास का m1 आ जाएगा, वेलोसिटी L1 t⁻1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब L1 इंटू L1 मतलब L⁻2 हो जाएगा, m⁻1 और t⁻1। तो ये आ गया इस फाइनल का भी आंसर, दैट इज व्हाट m1 L2 t⁻1। आर यू रियली गेटिंग मी? सो जो एंगुलर मोमेंटम का आंसर है ना, वही प्लांक्स कांस्टेंट का आंसर है। यहां पे याद है मैंने रट्टा मारने बोला था, एंड दिस इज व्हाट h, प्लांक्स कांस्टेंट। अब जेई का प्रॉब्लम देखो क्या आता है, नीट का प्रॉब्लम देखो क्या आता है। रिडबर्ग्स कांस्टेंट का अगर मुझे डायमेंशन पूछा तो कैसे निकालेंगे, प्यार से देखो। RH का डायमेंशन क्या ये है, यस। उसमें से h का क्या आने वाला है क्लास, ये। तो मैं ऐसे बोल दूं, R का डायमेंशन जो कुछ भी होगा इनटू h का डायमेंशन क्या है, m1 L2 t⁻1। C मतलब क्या, वेलोसिटी मतलब क्या, m0 L1 t⁻1। और इनका मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आता है, ये आता है ना, यस और नो क्लास। तो इसका आंसर क्या आने वाला है डायमेंशंस में, m1 L2 t⁻2, यस और नो क्लास, यस। अब देखो क्लास, यहां पे m1 है, यहां पे m0 है, मतलब r इंटू क्या आने वाला है, m⁻1। ये 1 है और यहाँ पे 0 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब L⁻3 हो जाएगा। और ये t⁻1 है, ये भी t⁻1 है, मतलब t⁻2 हो जाएगा, यस और नो क्लास। और ये m1 L2 t⁻2 वैसे के वैसे ही रहने वाला है। अब R का अगर मुझे आंसर चाहिए, डायमेंशन ऑफ R, तो मैं ऐसे बोल दूं, m1 L2 t⁻2 अपॉन m1 L3 t⁻2। ये t⁻2 कैंसल, m1 m2 कैंसल, यस और नो क्लास। तो ये क्या बचेगा, L⁻1 सिर्फ बचेगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास, आर यू रियली गेटिंग मी?
ये दोनों सेम होने के लिए r का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l⁻⁻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 ⁻
समझ में आ चुका है क्लास? सो हमें कुछ भी पता नहीं था, बट हमें रिडबर्ग्स कांस्टेंट का भी अभी डायमेंशन निकालने आया। क्यों? बिकॉज प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बहुत सिंपल था, एंगुलर मोमेंटम का जो है वही है। हाँ, आई नो कि हमें कॉन्सेप्ट वाइज नहीं कुछ पढ़ा प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, ओके नो, बट हमें समझ में तो आ चुका है ना। और लास्ट की टर्म क्या है? एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स का भी क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम था, और यहां पे क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स हो जाएगा। सो सिमिलर फैशन में आंसर आ जाएगा यस और नो। अभी देखो क्लास, मैंने 7 पॉइंट्स यहां पे कवर कर दिए, हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझे। अब क्लास लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम कर लेंगे। टोटल एक्चुअली 16 to 17 है। मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, बट यहाँ पे मैं रिमेनिंग कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो सारे पार्ट 2 के हैं, एंड पार्ट 2 का जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएगा उसके बाद उन्हें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, अदरवाइज आपको बहुत बोरिंग लगेगा। आर यू गेटिंग मी? अब नेक्स्ट है देखो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं आराम से यहाँ पे बोल सकता हूँ मीटर मतलब क्या? L1, और पर सेकेंड मतलब t⁻⁻1। सो यही डायमेंशन होगा, यस और नो? m0 L1 t⁻⁻1। बट ये कभी नहीं पूछते, पूछेंगे क्या? 1/μ, इसको क्या बोलेंगे? μ0, एंड इसको बोलेंगे ε0। अब ये क्या है देखो क्लास, ये क्या है देखो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वॉट माई फील्ड, ये मेरा क्लासरूम है। तो आपको अगर एंटर होना है तो मेरी परमिशन लेनी होगी। मैं आई कमिंग सर, यस और नो क्लास? तो मैं बच्चे को देख के बोलूंगा हाँ चलो आ जाओ, नहीं आओ, या होमवर्क किया क्या पहले पूछ लूंगा, हाँ चलो आ जाओ, यस और नो? सो नॉर्मली 10 बच्चे रहेंगे तो उनमें से मैं 6 बच्चों को अंदर लेता हूँ, 4 बच्चों को बाहर भेजता हूँ, ऐसा समझ लो, एज्यूम कर लो। तो मेरी परमिशन देने का रेशियो कितना है? 0.6 वैल्यू है, यस और नो? 10 में से 6 को मैं परमिशन दे रहा हूं, सो मेरी परमिशन देने का वैल्यू कितना है? 0.6। आर यू गेटिंग मी? सो सिमिलर फैशन में देखो क्लास, ये μ0 एंड ε0 ना, ये परमिशन किस चीज की है? मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में? आर यू गेटिंग मी क्लास? μ0 एंड ε0 क्या है? परमिटिविटी, परमिशन ऑफ एबिलिटी। कितना परमिशन है? 0.3, 0.4, 0.5। तो μ0 एंड ε0 क्या बता रहा है बेटा? ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड में का परमिशन ऑफ एबिलिटी, एंड μ0 मैग्नेटिक फील्ड में का। तो उनका मल्टीप्लीकेशन, और वो भी रूट में, होल इसका इनवर्स 1/μ0 इंटू ε0। इसका जो डायमेंशन आएगा वही वेलोसिटी का होता है, दैट इज व्हाट? L1 t⁻⁻1। तो ये हमने रट लिया एंड थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दिया कि परमिशन ऑफ एबिलिटी, दैट इज व्हाट? परमिटिविटी मतलब क्या है, यस और नो? बट ये मेरा काम नहीं है, पार्ट 2 में ये अच्छी तरह से आपको डिफाइंड हो जाएगा। बट ये जेई में, नीट में, सीईडी में बहुत बार पूछ लिया, इसलिए मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। आर यू गेटिंग मी? सिमिलर फैशन में E/B, E मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इनका रेशियो भी वेलोसिटी के डायमेंशन इतना ही होगा, दैट इज व्हाट? L1 t⁻⁻1। ओके नो? अब आप बोलोगे ये इंटेंसिटी वगैरह नहीं पता है, तो थोड़े लेक्चर्स रुक जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ओके नो? सो हमने क्या, 8th वाला ग्रुप क्या था? वेलोसिटी 1/μ0 इंटू ε0, एंड लास्ट वाला क्या था? कैपिटल E अपॉन कैपिटल B, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिट है बॉस? और सबका वेलोसिटी का हमें पता है, तो सबका डायमेंशंस भी क्या आएगा वो पता चल चुका है। इज दैट क्लियर टू यू? अब उसके बाद वाला क्या है क्लास? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद है हमने रेन ड्रॉप का एग्जांपल लिया था, प्री रिक्विजिट लेक्चर नंबर 1 में होगा, यस और नो?
लेक्चर नंबर 2 में फोर्स रिलेटेड विस्कस फोर्स हमने डिस्कस किया था वहां पे, तो हमने बोल दिया था कि रेनड्रॉप पेनिट्रेट क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स, दैट इज व्हाट फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। और उसमें ये हमने फॉर्मूला देखा था F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, दैट ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बॉस। सो हम ईटा का डायमेंशंस निकाल सकते हैं क्या? ईटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? F अपॉन 6 पाई RV। F का डायमेंशंस क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब क्या? m1, और एक्सीलरेशन मतलब L1 t रेज़ टू -2। 6 पाई कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। R मतलब रेडियस मतलब L1 एंड V मतलब वेलोसिटी मतलब L1 इंटू t रेज़ टू -1। सो ये L1 L रेज़ टू 2 हो जाएगा, और यहां पे क्या है? L रेज़ टू 1 अपॉन L रेज़ टू 2, ये हो गया m रेज़ टू 1, और यहाँ पे t रेज़ टू -2 अपॉन t रेज़ टू -1। तो इनका क्या आ जाएगा? ये 1 और ये 2, मतलब 1 -2 कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि x रेज़ टू a अपॉन x रेज़ टू b इज x रेज़ टू a माइनस b। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इंडाइसिस, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड में हो चुका था। बहुत सारे स्कॉलर बच्चों को भी ये सब याद नहीं आता है। मेरे बच्चों को आ रहा है, आई नो दैट, बट बहुत सारे, आई एम टॉकिंग इन जनरल, ओके नो। सो L रेज़ टू -1 m1, और ये क्या बचेगा? t रेज़ टू ये -1 ऊपर चला जाएगा तो +1 ना, सो क्या बचेगा? सो दिस इज व्हाट आंसर फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी L रेज़ टू -1 m1 t रेज़ टू -1। क्लियर कट समझ में आ चुका है क्लास? यस और नो? तो हमें अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट को कंसंट्रेट करना है जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में हो चुका है, दैट इज व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। उसकी वैल्यू क्या होती है? फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्लास। आर यू गेटिंग मी? कम ऑन। सो G की वैल्यू मुझे फटाक से अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बता दो। सो G का फॉर्मूला क्या आ जाएगा क्लास? G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब ये F का क्या होगा? अभी देख लिया था ना, F मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब क्या चलेगा? अब ये रट्टा हो चुका है यार, मेरे हर एक बच्चों ने लिख के प्रैक्टिस की होगी तो इनको भी रट्टा हो गया होगा। रेडियस का स्क्वायर मतलब L2, मास kg में होगा, दैट इज व्हाट? m1 इंटू m1 इज m2, तो ये m1 अपॉन m2 इज m रेज़ टू -1, L1 इंटू L का स्क्वायर मतलब L रेज़ टू 3, और ये t रेज़ टू -2 वैसे के वैसे ही रहेगा। तो इसका डायमेंशन हमने 10th में भी रट लिया था, दैट इज व्हाट? m1 L रेज़ टू 3 t रेज़ टू -2। आर यू रियली गेटिंग मी? अभी देखो ये लेक्चर बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना इस टेबल के रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी ले लूंगा जो प्रीवियस ईयर जेईई एंड नीट में आ चुके हैं, ओके नो? एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है वो भी मैं ऐड कर दूंगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो पूरे डायमेंशन एनालिसिस को हम जेईई एंड नीट एंड सीईटी के लेवल तक लेके जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके नो? उसके बाद एरर्स के ऊपर भी फोकस कर लेंगे, उसके भी एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेंगे, एंड आपको होमवर्क असाइनमेंट भी दे देंगे। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब तो करना ही है, एंड आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे वीडियो सेंड करने हैं, एंड उन्हें भी हमें इस कोर्स में इनवाइट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। रस पीने की प्यास है,